क्या हुआ कंस? स्वयं को महाबली कहते हो, असुर राज कहते हो, और आज इस प्रकार भयभीत होकर भीतर छिपे हो। बाहर आओ कंस, मथुरा के सामने आओ, अपने काल का सामना करो कंस। तो तुम आ गए कृष्ण। अरे महाराज, महाराज पधारे हैं, देखो। कैसे पश्चात आए हैं। हाँ हाँ। महाराज। नानाश्री। महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन की, 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 महाराज उग्रसेन की। अंततः तुम आ ही गए कृष्ण। मुझे तो आना ही था नानाश्री, विधि के विधान को पूर्ण करने, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने, कंस का अंत करके संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे तो आना ही था। कृष्ण, विधि के इस विधान से मैं भी भली भांति अवगत हूं। कंस के लिए हुई आकाशवाणी, जिसके अनुसार तुम कंस का वध करोगे, उससे भी भली भांति परिचित हूं। तुम तो दिव्य हो कृष्ण, कदाचित देव भी हो, अन्यथा किसी के जन्म से पूर्व यूं आकाशवाणी नहीं होती। किंतु मैं नहीं चाहता कि तुम कंस का वध करो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ज्ञात है ये संभव नहीं है। कंस के पापों का घड़ा पूर्णतः भर चुका है और ये घड़ी उसकी अंतिम घड़ी है। कंस के पिता होने के नाते मेरा भी यह धर्म है कि मैं अपने पुत्र को अपनी संपूर्ण शक्ति से जीवित रहने का एक अवसर अवश्य दूं। पौत्र, तुम्हें अपने मामा को, मेरे पुत्र को एक अवसर तो अवश्य देना ही होगा। नानाश्री, ये सब अब व्यर्थ की बातें। कंस इस योग्य है ही नहीं। मैं जानता हूं, कंस ने मुझे कारावास में डाला, देवकी वसुदेव को कारावास में डाला। उसने मथुरा और मथुरा वासियों पर बहुत अत्याचार किए, अन्याय किए। मैं इन सब से भली भांति अवगत हूं कृष्ण।
किंतु कृष्ण, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सदैव पाप नहीं कर सकता। कुछ पुण्य तो अवश्य ही करता है, और कोई भी व्यक्ति सदैव पुण्य भी नहीं कर सकता। कुछ पाप तो उससे भी अवश्य ही हो ही जाते हैं। मुझे लगता है कि कंस ने पाप और अधर्म की सभी सीमाएं लांघ दी है, और अब कदाचित वो पुण्य की ओर अग्रसर होगा। तुम तो दिव्य हो कृष्ण, वो असुर है। तुम ज्ञानी हो, वो अज्ञानी है। मुझे लगता है कृष्ण, यदि तुम अपने ज्ञान से उसे एक बार प्रेरित करो तो वो भविष्य में पुण्य की ओर अवश्य ही अग्रसर होगा, अवश्य प्रेरित होगा। हाँ कृष्ण। नानाश्रय, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। देखिए, ये क्षण कंस के अंत का क्षण। यदि यहां मैंने उसे अवसर दे दिया तो कदाचित ये घड़ी टल जाएगी। इससे विधि के विधान में अवरुद्ध उत्पन्न हो सकता है, समझिए। तो क्या कृष्ण, तुम एक पिता को उसके पुत्र के प्रति उसके दायित्व से वंचित करोगे? नहीं, कृष्ण ऐसा कदापि नहीं करेगा। कृष्ण, कृष्ण। राधे, मेरी सहायता करने आई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कंस का अंत जो समय की मांग है वो करूं, या एक पिता के आग्रह के लिए उनके पुत्र को एक अंतिम अवसर दूं? क्या करूं मैं राधे? कृष्ण, तुम तो संसार को प्रेम सिखाने आए हो ना। तुम्हारे नाना श्री का उनके पुत्र के प्रति ये प्रेम ही है, तो इस प्रेम का सम्मान करना ही उचित होगा ना। यदि पापी को बिना मारे ही उसके भीतर के पाप का अंत किया जा सकता है तो कदाचित वही उचित होगा ना। यदि कंस एक अंतिम अवसर से केवल अपने पिता के लिए अपने असुरत्व को त्याग देता है तो पिता पुत्र प्रेम का एक नया उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत होगा। कृष्ण, एक पिता के प्रेम की यही विशेषता होती है कृष्ण, कि उनकी संतान उन्हें कितनी भी पीड़ा, कितना भी दुख क्यों ना पहुंचाए, किंतु एक पिता का हृदय अपनी संतान के केवल और केवल हित में ही सोचता है। और तुम्हें एक पिता के कोमल हृदय का सम्मान करना चाहिए। थोड़ी अवसर अवश्य होगी, किंतु मेरी भी यही इच्छा है कि तुम्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। उचित कहा तुम। कहो पौत्र, क्या निर्णय रहा तुम्हारा? नहीं नहीं श्री कृष्ण, कंस किसी भी अवसर के योग्य नहीं है। उसे कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं, कंस किसी अवसर के योग्य नहीं है। नहीं नहीं, कंस किसी अवसर के योग्य नहीं है। उसे अब कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। क्या आप सबको मुझ पर विश्वास है? हाँ हाँ, हमें विश्वास है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। जान लीजिए
कि मैं जो भी करूंगा उचित ही करूंगा। एक पिता के प्रेम के लिए, धर्म के लिए कंस को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा।